फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट क्लास टीचिंग एप्टीट्यूड की। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको फीचर्स ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाया था, बट मुझे ऐसा लगा कि आपको ये जो स्वयं पोर्टल है या स्वयं क्या है, इनके बारे में पता होना चाहिए। स्वयं क्या है, स्वयं प्रभा क्या है, क्योंकि ना ये आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जो आपका पीआरटी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी इस टॉपिक में से क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आपका इनको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आप इस क्लास को ज़रूर देख कर जाइएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में कम टाइम रहता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो तभी मैंने इस क्लास को यहाँ पर ऐड किया है, ताकि ये जो स्वयं पोर्टल है इसमें से आपका कोई क्वेश्चन ना रहने पाए। इससे पहले भी मैं आपको स्वयं प्रभा के बारे में कंप्लीट डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ, बट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो उस क्लास को भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए यूज़फुल रहेगी। ठीक है, और इस क्लास को देखना भी नहीं भूलिएगा। यहाँ पर भी मैंने सारे जो चैनल्स हैं वो किससे रिलेटेड है वो सब यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो बने रहिएगा लास्ट तक, इस वीडियो में आपके लिए यूज़फुल रहने वाली है। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और स्टार्ट कर देते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ना। तो अगर हम बात करते हैं स्वयं की, सबसे पहले तो आपको स्वयं के बारे में पता होना चाहिए ये है क्या। जैसे स्वयं क्या है और स्वयं प्रभा क्या है, उन दोनों के बारे में इस क्लास में कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। अगर हम स्वयं की बात करते हैं तो स्वयं जो है, इसके अगर हम टाइटल की बात करते हैं, अब जैसे मान लीजिए जैसे आपके अलग अलग स्टेट में पुलिस होती है, हर पुलिस का अपना अलग अलग मोटो होता है। जैसे बैंक है, बैंक के अपने कुछ लोगो होते हैं, मोटो होते हैं, वैसे ही जो स्वयं है इसका भी क्या है, एक मोटो है। जैसे आपके यहाँ पर G20 समिट हुआ था तो उसका भी एक मोटो था, वसुधैव कुटुंबकम। ऐसे ही आपका जो स्वयं है, स्वयं के मोटो की अगर हम बात करते हैं या ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, या टाइटल कह सकते हैं, टाइटल की बात करते हैं, तो इसका नाम है शिक्षित भारत उन्नत भारत। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है, क्या होगा इसका नाम, शिक्षित भारत उन्नत भारत। तो ये आपको याद रख लेना है। इसके अगर हम यहाँ पर स्वयं पोर्टल जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो अगर हम इसकी बात करें तो भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो पहले अगर आपसे पूछे कि इसका पहले नाम क्या था, तो पहले इसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, लेकिन अगर हम आज की बात करते हैं तो आज इसका नाम क्या है, आज इसका नाम शिक्षा मंत्रालय है। और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, यानी कि अगर हम इसकी शॉर्ट फॉर्म की बात करते हैं तो AICTE द्वारा माइक्रोसॉफ्ट की मदद से इसे तैयार किया गया। तो यहाँ पर आपके कितने सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, अगर आप इसे ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपके लिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस राइज होने वाले हैं, तो आप इसको ध्यान से ही सुनते जाइएगा। यहाँ पर क्या लिखा गया है, विकास मंत्रालय का मतलब क्या है, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, MHRD के नाम से जानेंगे। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसकी मदद से इसे तैयार किया गया है। ठीक है, आ रहा है समझ में यहाँ तक का, जितना भी मैं आपको यहाँ पर समझाती जा रही हूँ। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने इसको तैयार किया है, और ये क्या है, एक एजुकेशनल पोर्टल है। ठीक है, आपको पता है जो सरकारें होती हैं, आजकल सरकार जो है बहुत सारे पोर्टल लॉन्च करती है, वैसे ही आपका ये क्या है, एक एजुकेशनल पोर्टल है। ठीक है, तो ये क्या है, एजुकेशनल पोर्टल है, जिसका नाम क्या है, स्वयं है, SAWAYM। ठीक है, स्वयं इसका नेम है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसको मतलब इसकी घोषणा कब हुई थी, तो ये ऑनलाइन एजुकेशनल पोर्टल है। इसकी घोषणा की अगर हम बात करेंगे तो इसकी घोषणा होती है 1 फरवरी 2017 को। ठीक है, इसको याद रख लेना इस डेट को, शायद आपसे 2-3 ऑप्शंस बनाकर भी पूछ सकता है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। और ये क्लास आपके DSSB के एग्ज़ाम के लिए, और इसके साथ साथ DSSB के साथ साथ चंडीगढ़ TGT के लिए, और इसके साथ साथ UGC नेट के लिए भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो ध्यान से सुनते जाइएगा। ये क्या है, ऑनलाइन एजुकेशनल पोर्टल है। इसकी घोषणा कब होती है, 1 फरवरी 2017 को क्या हो जाती है, इसकी घोषणा होती है।
ठीक है, इसको पेश किया जाता है। आम बजट में भारत सरकार द्वारा, मतलब इसकी जो घोषणा है वो किसमें की गई थी, आम बजट में की गई थी। पहले ये अप्रैल में पेश किया जाता था जो ये बिल था, मतलब बजट था, लेकिन इस टाइम पर ये फरवरी में पेश किया गया और उसी समय ये ऑनलाइन एजुकेशनल पोर्टल की क्या हो जाती है, घोषणा होती है। ठीक है, आम बजट में, क्योंकि देखो अगर मान लो बजट में इसकी घोषणा हो रही है तो कहीं ना कहीं इस पर पैसा भी खर्च किया जाएगा, तो इसीलिए बजट में इसका जिक्र किया गया। सरकारें जो भी पोर्टल बनाती हैं उस पर कहीं ना कहीं पैसा यूज़ होता है, टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, तभी आम बजट में क्या कही गई, इसकी बात कही गई। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा इसे क्या किया गया था, पेश किया गया था, जिसको 9 जुलाई 2017 को तत्कालीन उस समय जो हमारे देश के प्रेसिडेंट थे या फिर माननीय जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं प्रणब मुखर्जी, उन्होंने इसे लॉन्च किया था। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि मतलब इसको लॉन्च किसने किया। स्वयं पोर्टल जो है, स्वयं प्रभा की बात है, स्वयं पोर्टल की मैं बात कर रही हूँ। तो स्वयं पोर्टल जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये लॉन्च होता है 9 जुलाई 2017 को माननीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा। ठीक है, फरवरी में इसकी घोषणा होती है और इसे लॉन्च कर दिया जाता है जुलाई के महीने में। अब अगर हम इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं तो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम इसे ध्यान से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। आपको ना किसी भी टॉपिक में रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपको वहाँ पर समझना पड़ता है कि इसमें क्या बात कही गई है, और जब हमारे सामने ऑप्शंस होते हैं देन हम उसको देखकर आसानी से टिक कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये सब बातें जो हैं वो आपको समझ में आ रही होंगी। जितना भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ कि आप इसे समझ रहे होंगे। अभी आपका एग्ज़ाम भी पास है तो मैं आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही कराने वाली हूँ जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेंगे। ठीक है, या जो भी मुझे बहुत कमेंट आते हैं उन कमेंट के अकॉर्डिंग ही आपकी ये क्लासेस रहने वाली हैं। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए कोई टॉपिक करना है तो आप क्या करेंगे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा एंड देन मैं वही टॉपिक आपके जो हैं वो डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड कराती जाऊँगी। अब अगर हम स्वयं की बात करते हैं तो स्वयं क्या है, एक ऐसा पोर्टल है, 1 सेकेंड, आज स्क्रीन हमारी सही नहीं रह रही। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं स्वयं की, स्वयं क्या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ 24 घंटे, देखो अब यहाँ पर जो मैं बातें बता रही हूँ आपको बिल्कुल ध्यान से हर एक बात को सुनते जाना है। स्वयं क्या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर क्या है 24 आवर्स, 24 घंटे सप्ताह के, वीक के 24 घंटे 7 दिन कोई भी विद्यार्थी क्या कर सकता है, पढ़ सकता है। आप भी अपना जो भी चैनल चलाएंगे, टीवी चलाएंगे, वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर ये चैनल्स जो है, DTS चैनल जो हैं वो 24 घंटे चलते रहते हैं, सप्ताह के 7 दिन चलते हैं। कोई भी विद्यार्थी वहाँ पढ़ सकता है, आप भी पढ़ना चाहें तो वहाँ पर पढ़ सकते हैं। सभी भारतीय विद्यार्थियों के लिए, अब यहाँ पर कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा तक की बात हो रही है, तो यहाँ पर 9वीं कक्षा से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के सभी कोर्सेस जो है वो किस पर अवेलेबल होंगे, स्वयं पोर्टल पर अवेलेबल होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही याद रखना है, 24 आवर्स काम करेगा, 7 के 7 दिन काम करेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसा भरने की ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पर। जैसे आप कोचिंग्स में बहुत सारी फ़ीस देते हैं तो आपको यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी फ़ीस नहीं देनी है। आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, PDF मटेरियल मिल जाएगा और बहुत अच्छी फैकल्टी मिल जाएगी। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक की क्लासेस की बात हो रही है, 9वीं कक्षा से पोस्ट ग्रेजुएशन तक की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तक के सभी कोर्सेज जो हैं वो किस पर अवेलेबल हैं, स्वयं पोर्टल पर अवेलेबल हैं। ऑल आर फ्री ऑफ कॉस्ट, सभी क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, विदाउट एनी कॉस्ट है। इसके बाद क्या आएगा, स्वयं प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर क्षेत्र की कंपनी जो है, मतलब यहाँ पर जो स्वयं, ये किसके द्वारा विकसित की गई है, जो स्वयं पोर्टल प्रोग्राम है, स्वयं प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर है, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा क्या किया गया, तैयार किया गया है। तो किसके द्वारा तैयार हुआ है, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, जो अभी वर्तमान में 2000 कोर्सेस को होस्ट कर रहा है। ठीक है, कितने कोर्सेज को होस्ट कर रहा है, ये 2000 कोर्सेज को होस्ट करा रहा है। तो ये आपको याद रखना है, स्वयं प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर जो है ये क्या है, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया है। वर्तमान में कितने चैनल्स हैं इस पर, वर्तमान में जो है 2000 कोर्सेज को ये क्या कर रहा है, होस्ट करने का काम कर रहा है। ठीक है, आ गया समझ में यहाँ तक, कितने कोर्सेज हैं यहाँ पर, 2000 के अराउंड आपके कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके बाद स्वयं की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स में मैंने ऐड कर दिया है ताकि आप इसको समराइज़ करते जाएं। यहाँ पर अगर बात करते हैं स्वयं की, तो स्वयं क्या है, ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल है जो विद्यार्थियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल प्रोवाइड कराता है, क्लासेस प्रोवाइड कराता है।
और कौन सी क्लासेस के लिए है ये, 9th टू पोस्ट ग्रेजुएट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन सी क्लासेस के लिए है, 9th से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक है। अगर हम उद्देश्य की बात करते हैं तो यहाँ पर इसकी सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो इसकी एक्सेस होनी चाहिए, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ये है कि ये क्या कराएंगे, शिक्षा की एक्सेस कराएंगे, यानी कि यहाँ पर शिक्षा की क्या होगी, पहुँच होगी। आपको पता है मतलब जो पहले जो एजुकेशन थी वो बहुत ज़्यादा बड़े एरिया तक नहीं पहुँच पाती थी। जैसे स्कूल में भी बहुत सारे बच्चे जो है वो नामांकन से रह जाते थे, या बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी जो होती हैं जो एक टाइप से एजुकेशन प्रोवाइड कराने का काम करती हैं, वहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट का जो है वो सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो इस वजह से यहाँ पर ये क्या कराता है, एक तरीके से एक्सेस कराता है, शिक्षा की पहुँच बढ़ाने का इसका उद्देश्य है। इसके साथ साथ इसमें क्या होगी, निष्पक्षता, यानी कि इक्विटी होगी। यहाँ पर कोई गरीब अमीर के बीच कोई भेदभाव नहीं है, सभी के लिए सेम मटेरियल अवेलेबल है, सभी के लिए सेम क्लासेस अवेलेबल है, सभी के लिए सेम PDF अवेलेबल है। इसके बाद क्वालिटी एजुकेशन होगी, यानी कि यहाँ पर जो एजुकेटर है वो बहुत ज़्यादा टॉप एजुकेटर मिलेंगे, आपको टॉप की एजुकेशन मिलेगी, गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ पर आपको मिलने वाली है, ठीक है। इसके बाद अगर यहाँ बात करते हैं, स्वयं पोर्टल पर 4 तरीके के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। तो स्वयं पोर्टल पर क्या है, यहाँ पर आपके पास 4 टाइप्स के पाठ्यक्रम है। उसमें क्या क्या अवेलेबल है, वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे आपको, PDF फाइल नोट्स देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशंस देखने को मिलेंगे, ऑनलाइन डिस्कशन अवेलेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या है, वीडियो लेक्चर्स हैं, PDF फाइल है, क्वेश्चन आंसर सेशन है और ऑनलाइन डिस्कशन है, ठीक है। तो ये चारों आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे पाठ्यक्रम होगा। जैसे आप मान लीजिए कहीं पर भी एक तरीके से कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आपको एक तो वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, साथ साथ वहाँ पर PDF मटेरियल मिलता है, साथ साथ क्वेश्चन आंसर सेशंस होते हैं और ऑनलाइन डिस्कशन भी कर पाएंगे आप यहाँ पर, ठीक है। अपने टीचर से कोई भी डाउट पूछ पाएंगे, तो ये सब यहाँ पर अवेलेबल है। स्वयं पोर्टल पर निम्न विषयों के कोर्सेज क्या है, अवेलेबल है। तो ये आपको याद रखना है कौन से यहाँ पर सब्जेक्ट है जिनके कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे इंजीनियरिंग है, साइंस है, ह्यूमैनिटीज़ है, लैंग्वेज है, कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, लाइब्रेरी है, ठीक है। तो ये सभी के सभी कोर्सेज यहाँ पर, सभी सब्जेक्ट के कोर्सेज जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। साइंस में जैसे मैथ्स आ जाता है, फिजिक्स आती है, ह्यूमैनिटीज़ की बात करते हैं तो पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश हम इसमें कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कॉमर्स है, मैनेजमेंट है और लाइब्रेरी है, ठीक। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं आपको याद रखने हैं। ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पर स्वयं पर आपको अवेलेबल होने वाले हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, स्वयं जो है यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये पोर्टल है, तो पोर्टल को कोई ना कोई तो ऐसा होगा, कोई ना कोई ऐसी संस्था होगी, कोई इसका सहयोगी होगा जो इससे क्या मतलब क्या प्रोवाइड कराएगा, मटेरियल प्रोवाइड कराएगा, या इसका कोऑर्डिनेट किसी को तो नियुक्त किया गया होगा। तो स्वयं कोर्सेज के लिए 9 संस्थानों का नाम यहाँ पर अवेलेबल है। तो कोऑर्डिनेट्स नियुक्त किए गए हैं, यहाँ पर 9 कोऑर्डिनेट्स नियुक्त किए गए हैं। तो ये कौन से हैं यहाँ पर, सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर पहला नेम है AICTE, यानी कि ये किसके लिए होगा, इंटरनेशनल कोर्सेज के लिए होगा, AICTE फॉर इंटरनेशनल कोर्सेज। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं NPTEL की, तो ये किसके लिए है, ये क्या कराता है, इंजीनियरिंग कोर्सेज प्रोवाइड कराता है। जैसे UGC है, UGC नॉन टेक्निकल और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मटेरियल अवेलेबल कराएगा, ठीक है। तो AICTE फॉर इंटरनेशनल कोर्सेज, जैसे फॉरेन लैंग्वेजेस होती है तो वो सब किस में आएगा, AICTE में काउंट होगा। NPTEL की बात करते हैं तो फॉर इंजीनियरिंग कोर्सेज, इंजीनियरिंग के कोर्सेज के लिए अवेलेबल होगा। UGC की बात करते हैं तो फॉर नॉन टेक्निकल एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अवेलेबल रहने वाला है। अगर हम CEC की बात करते हैं तो CEC किसके लिए होगा, फॉर अंडर ग्रेजुएट, जो अंडर ग्रेजुएट है उनके लिए क्या रहने वाला है, CEC रहेगा। उसके बाद अगर हम NCERT की बात करते हैं तो NCERT किसके लिए होता है, स्कूल एजुकेशन के लिए होता है। अगर हम NIOS की बात करते हैं तो ये स्कूलिंग फॉर एजुकेशन है, तो इसके लिए होगा। IGNOU की बात करते हैं तो जैसे स्कूल स्टूडेंट्स हो गए या फिर जो डिस्टेंस से एजुकेशन प्राप्त करते हैं, आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स जो स्कूल से बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको IGNOU प्रोवाइड कराता है मटेरियल। IIMB की बात करते हैं तो ये मैनेजमेंट एजुकेशन के लिए है। NITTR की बात करते हैं तो ये टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड कराता है। तो इस तरीके से 9 कोऑर्डिनेटर्स हैं स्वयं के जो इसे मटेरियल प्रोवाइड कराने का काम कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले जो मैंने आपको स्वयं की क्लास कराई थी उसको भी देख लीजिएगा, वो भी आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले AICTE इंटरनेशनल कोर्सेज, NPTEL इंजीनियरिंग कोर्सेज, UGC आप सभी को पता है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए है, नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए, CEC फॉर अंडर ग्रेजुएट के लिए है, NCERT फॉर स्कूल एजुकेशन के लिए है, NIOS स्कूलिंग फॉर एजुकेशन के लिए है, और IGNOU किसके लिए है, आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। IIMB की बात करेंगे तो मैनेजमेंट एजुकेशन, और NITTR की बात करते हैं तो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये। इसके बाद यहाँ पर तो आपका ख़त्म हो जाता है स्वयं पोर्टल। लेकिन अब आप ये पूछेंगे कि ये स्वयं प्रभा क्या है। ये तो क्या था, आपका ओनली पोर्टल था, चैनल्स नहीं थे, ठीक है। ये टीवी प्रोग्राम नहीं था, मैं आपको गलती से टीवी प्रोग्राम बोल गई थी, तो टीवी प्रोग्राम नहीं था, ये ओनली पोर्टल था। पोर्टल पर आपको थोड़ी सी ना प्रॉब्लम होती है, बट टीवी में क्या करेंगे, टीवी खोलेंगे, वहाँ पर आपको ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल रहेंगे। यहाँ पर आपको पहले इनकी साइट पर जाना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा, एंड देन आपको यहाँ पर ये जो है सब प्रोवाइड होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्वयं प्रभा पोर्टल की, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं स्वयं प्रभा पोर्टल की, ठीक है, तो ये क्या है, स्वयं प्रभा है वो ओनली स्वयं था। अगर हम स्वयं प्रभा की बात करते हैं तो ये क्या है, फ्री DTH चैनल है, और ये DTH चैनल किसके लिए होंगे, आपके एजुकेशन के लिए होंगे। तो ये क्या है, DTH चैनल है, क्या है ये, DTH चैनल, और ये सेट ऑफ 32 चैनल्स का यहाँ पर क्या है, सेट है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने चैनल्स हैं, 32 चैनल हैं। ये क्या होते हैं, टेलीकास्टिंग ऑफ हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम ऑन 24/7। DTH का मतलब क्या है, डायरेक्ट टू होम, जो आपको घर से ही प्रोवाइड हो जाएंगे, तो ये क्या है, डायरेक्ट टू होम है। ये क्या करते हैं, टेलीकास्ट करते हैं किसको, हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम्स को 24/7, यानी कि ये दिन रात चलते रहते हैं और पूरे के पूरे वीक चलते हैं। DTH की अगर बात करते हैं तो DTH क्या है, डायरेक्ट टू होम है। अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए कितने यहाँ पर ये कितने चैनल्स का ग्रुप है, तो आप क्या टिक करेंगे, 32 DTH का ये ग्रुप है। ये किससे लॉन्च होता है, कौन से सैटेलाइट से इसका यूज़ किया जा रहा है, तो GSAT-15 सैटेलाइट का उपयोग करके 24/7 आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक कार्यक्रमों के प्रसारण किए जा रहे हैं। प्रत्येक दिन कम से कम 4 घंटे के लिए नई सामग्री प्रकाशित की जाएगी, और उसे एक दिन में 5 बार दोहराया जाता है, ठीक है, ताकि छात्रों को अपनी सुविधा का समय चुनने में स्वतंत्रता मिले। तो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, स्वयं प्रभा क्या है, 32 DTH चैनल है, GSAT-15 सैटेलाइट का यूज़ करके इसको 24/7 आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक कार्यक्रमों के प्रसारण से किया जाता है। प्रत्येक दिन कम से कम 4 घंटे के लिए नई सामग्री प्रकाशित की जाती है, उसे दिन में कितने बार दोहराया जाता है, 5 बार दोहराया जाता है, ताकि छात्रों को अपनी सुविधा का समय क्या मिले, चुनने का अवसर मिलता रहे, ठीक है। तो ये लाइन जो मैंने आपको बताई है ध्यान से सुन लेनी है, कितनी बार दोहराया जाएगा, 5 बार दोहराया जाएगा। कम से कम कितने घंटे की नई सामग्री होगी, 4 घंटे के लिए नया मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और यहाँ पर DTH चैनल पर सभी एजुकेशनल प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये किससे लॉन्च किया जाता है, GSAT-15 सैटेलाइट से लॉन्च किया जाता है। 32 DTH चैनल का ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पर 32 DTH चैनल हैं। स्वयं फ्री योजना क्या है, अब ये भी आपके एजुकेशन से ही जुड़ी हुई है, तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या लिखा है, स्वयं फ्री स्कीम क्या है, स्वयं फ्री योजना क्या है, तो ये भी आपकी एक ऑनलाइन स्कीम है जो लॉन्च कब की गई थी, 2017 में। किसके द्वारा लॉन्च होती है, आपके PM मोदी जी के द्वारा, ठीक है। तो किसके द्वारा लॉन्च होगी, PM मोदी के द्वारा। घोषणा कब हुई थी, 2016 में। इसकी देखरेख की बात करते हैं तो देखरेख जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसकी देखरेख करता है। स्वयं प्रभा क्या है, 32 DTH का क्या है, एक मतलब स्वयं प्रभा क्या है, यहाँ पर 32 DTH है यहाँ पर। तो यहाँ पर G15 सैटेलाइट है, ये 24/7 चलता है, 4 घंटा नई सामग्री का प्रकाशन होता है और 5 बार दोहराया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने यहाँ पर समराइज़ करके लिख दिए हैं, एक फैक्ट के रूप में लिख दिए हैं ताकि आप इसको अच्छे से याद रख पाए। तो स्वयं प्रभा क्या है, 32 DTH है, G15 सैटेलाइट है, 4 घंटा नई सामग्री का प्रकाशन होता है, 5 बार दोहराया जाता है, 32 ग्रुप्स चैनल होते हैं। अब यहाँ पर ना मैंने चैनल्स भी लिखे हैं, तो ये भी आपको सुनने हैं, ठीक है। ये आपके इम्पोर्टेंट है, 32 ग्रुप का चैनल था ना, तो आपको ये सारा याद होना चाहिए कि कौन से चैनल में क्या है।
तो ये भी कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, पिछली बार पूछा भी गया था। तो ये चैनल क्या है, 1 to 10 की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, जैसे अंडर ग्रेजुएट 1 to 10 चैनल जो हैं, 1 से लेकर 10 तक के चैनल किसके लिए होंगे, जो अंडर ग्रेजुएट है और जो पोस्ट ग्रेजुएट है। जो नॉन टेक्निकल जो एजुकेशन है, जैसे MA है, BA है, BCom है, BSc है, BEd है, इस तरीके के कोर्सेज जो है वो किस में आएंगे, 1 to 10 चैनल्स में आएंगे। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चैनल की बात करते हैं, चैनल 11 to 18, तो सबसे पहले आप याद रखना कि सभी क्या है, बहुत बेसिक, जो हमारे जैसे जो बेसिक लोग होते हैं वो किसको चूज़ करते हैं, और नॉन टेक्निकल एजुकेशन को चूज़ करते हैं। टीचर किसको चूज़ करता है, नॉन टेक्निकल एजुकेशन को चूज़ करता है और सबसे पहले नंबर पर आता है। ये याद करने का तरीका बता रही हूँ। तो पहले से 10, 1 to 10 में कौन रहेंगे, टीचर रहेंगे। टीचर कब बनेंगे, जब हम क्या प्राप्त करेंगे, नॉन टेक्निकल एजुकेशन। याद करने का तरीका है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, भूलेंगे नहीं। इसके बाद कौन आ जाते हैं, इंजीनियरिंग आते हैं। ठीक है, तो 11 to 18 में कौन है, इंजीनियर हैं। ठीक है, तो 11 to 18 7 चैनल्स किसके हैं, इंजीनियरिंग के लिए हैं। अब चैनल 19 to 22 की बात करते हैं तो ये किससे रिलेटेड है, यहाँ पर कौन सा मटेरियल होगा, कौन सी एजुकेशन होगी, IIT की एजुकेशन होगी। चैनल नंबर 23 की बात करते हैं तो ये किसके लिए होगा, लाइब्रेरी साइंस के लिए होगा, आर्ट्स के लिए होगा, ह्यूमैनिटीज़ के लिए होगा। अगर हम चैनल 24 की बात करते हैं तो चैनल 24 इज़ फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए कौन सा है, 24 है। आया समझ में, आ रहा है ना समझ में, बोर तो नहीं हो रहे। तो एग्रीकल्चर के लिए 24 है। 25 की बात करते हैं तो कल्चरल प्रोग्राम, जो आपके सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनके लिए आपका चैनल नंबर 25 है। अगर हम 26 की बात करते हैं तो ये किसके लिए है, इग्नू के लिए है। 27 की बात करते हैं तो 12th क्लास के लिए है। 28 की बात करते हैं तो 10th क्लास के लिए है। तो 10th के लिए 28, 27 फॉर 12th। ठीक है, आ गया समझ में। इसके बाद 29 की बात करते हैं तो लाइव क्लासेस फॉर इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग के लिए लाइव क्लासेस की बात करेंगे, वहाँ पर ओनली इंजीनियरिंग था, यहाँ पर क्या है, लाइव क्लासेस है। तो लाइव क्लासेस के लिए 29 चैनल। चैनल नंबर अगर 30 की बात करते हैं तो वो 4 किसके लिए, मैथमेटिक्स के लिए है। अगर चैनल 31 की बात करते हैं तो ये किसके लिए है, BTC के लिए है। चैनल 32 की बात करते हैं तो टीचर एजुकेशन के लिए है। अपना याद रख लेना आपके लिए कौन सा है, 32 है। ठीक है, चैनल 31 की बात करेंगे तो BTC के लिए है। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मूक की, मूक भी एक तरीके का बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और ये किसके लिए है, जैसे अब स्वयं है। ठीक है, स्वयं ऐसा मान सकते हैं कि स्वयं जो है वो मूक पर काम करता है। जैसे हम कोई ना कोई पोर्टल होता है तो कहीं ना कहीं काम करेगा। ठीक है, तो स्वयं इसका छोटा रूप हम कह सकते हैं। तो मूक की अगर बात करते हैं तो मूक से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार, तो ये थोड़ा सा ये इसके बारे में जान लीजिए। M से अगर बात करेंगे तो M से क्या बनेगा, मैसिव। ठीक है, M क्या है, यहाँ पर मैसिव है। मैसिव का मतलब होता है विशाल, कोलोसल। ठीक है, बड़ा, लार्ज, जो बहुत बड़े एरिया तक फैल सके। तो ये क्या है, यहाँ पर इसका नाम है यहाँ ये इसका मतलब क्या हो जाता है, ग्रुप ऑफ पीपल जॉइंट, मतलब बहुत सारे लोगों का एक तरीके से हम इसे ग्रुप कह सकते हैं। ओपन का मतलब है विदाउट एनी कॉस्ट, बिना किसी कॉस्ट के है। ऑनलाइन की बात करते हैं तो यहाँ पर ये वेब सीरीज़ है, पोर्टल है। और कोर्सेज़ की बात करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज़ अवेलेबल है। तो इसे हम क्या कहते हैं, मूक के नाम से जानते हैं। इसके बाद स्वयं क्या है, स्वयं इज़ अ पार्ट ऑफ मूक। स्वयं ही किसका हिस्सा है, मूक का पार्ट है। ये क्या है, डिजिटल एजुकेशन प्रोग्राम है, इंटरनेट से डिस्टेंस एजुकेशन। ठीक है, आ गया समझ। इसके बाद यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं मूक की, तो मूक में क्या क्या सामग्री होंगी, क्या क्या प्रोवाइड होगा। तो मूक हमें वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराता है, कोर्स रिलेटेड बुक्स प्रोवाइड कराता है, क्विज़ प्रोवाइड कराता है, मंथली वीकली टेस्ट होते हैं, इस पर फाइनल एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, तो आ गया समझ में। वीडियो लेक्चर्स होंगे, कोर्सेज रिलेटेड बुक होंगी, क्विज़ होगा, मंथली वीकली टेस्ट होगा, फाइनल एग्जामिनेशन होंगे। और स्वयं इज़ एन इंटीग्रेटेड पोर्टल। स्वयं क्या एक इंटीग्रेटेड पोर्टल है, बट स्वयं प्रभा एक पहल है जहाँ पर 24/7 DTH के माध्यम से 32 चैनल यहाँ पर प्रोवाइड है। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की क्लास। ये क्या है, मंथली वीकली यहाँ पर टेस्ट होंगे, फाइनल एग्जामिनेशन होंगे। स्वयं जो है वो क्या इंटीग्रेटेड पोर्टल था। अब यहाँ पर ये बात लिखी गई है, स्वयं क्या एक इंटीग्रेटेड पोर्टल है, बट ये क्या है, यहाँ पर DTH चैनल है। स्वयं प्रभा क्या एक चैनल्स के रूप में काम करता है, टीवी पर काम करेगा, डायरेक्ट टू होम काम करेगा, और ये 24/7 काम करता है। ठीक है, और 32 चैनल का क्या है, ग्रुप है। यहाँ पर 32 चैनल हैं जो आपके एजुकेशन से काम करते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड है।
तो ये थी आपकी आज की क्लास। मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ में आ गई होगी। मैंने आपको बताया 32 चैनल होते हैं, कहाँ से लेकर कहाँ तक के चैनल में क्या क्या दिया गया है वो सब मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ पॉइंट्स रह गए हैं तो वो मैंने अपनी पहले वाली क्लास में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो आप उस क्लास को भी देखेगा एंड देन इस क्लास को देख लेंगे। तो मुझे नहीं लगता आपके स्वयं से या स्वयं प्रभा से कोई भी क्वेश्चन रहेगा, तो यहाँ पर आपका ये कंप्लीट हो जाता है। और स्वयं मैंने इसलिए आपको कराया है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट था, आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड था, इसीलिए मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया है। तो आप इस क्लास को देखना नहीं भूलिएगा और चैनल के साथ आप बने रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे कल की क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।